नमस्कार दोस्तों। चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी कैसे काम करता है? चैट जीपीटी का इस्तेमाल कैसे करें? चैट जीपीटी का मालिक कौन है? तो आइए आज हम इस सब के बारे में चर्चा करते हैं। 30 नवंबर 2022 को इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में चैट जीपीटी को लॉन्च किया गया। लॉन्च होने के बाद से ही चैट जीपीटी लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। इस समय चैट जीपीटी को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में चैट जीपीटी का एक नया वर्जन भी लॉन्च हुआ है, जिसका नाम चैट जीपीटी 4 है। ओपन एआई कंपनी ने इस नए वर्जन को एक नए भाषा मॉडल के रूप में तैयार किया है, जो इमेज को भी इनपुट के तौर पर स्वीकार कर सकता है। हालांकि चैट जीपीटी के पुराने वर्जन में केवल टेक्स्ट इनपुट की सुविधा उपलब्ध थी। ओपन एआई द्वारा लाए गए इस नए वर्जन का प्रमुख उद्देश्य गूगल के द्वारा लाए गए वार्ड एआई चैटबॉट को कड़ी टक्कर देना और खुद को एआई बाजार में बेहतर साबित करने जैसा है। जहां कुछ लोगों का मानना है कि चैट जीपीटी के आने से बहुत सारे व्यक्तियों से उनके रोजगार छिन जाएंगे, तो वहीं कुछ लोग ऐसा मान रहे हैं कि आने वाले समय में चैट जीपीटी गूगल जैसे सर्च इंजन को रिप्लेस करके उसकी जगह ले लेगा। विशेषज्ञों के इन्हीं दावों ने चैट जीपीटी के प्रति लोगों की रुचि और बढ़ा दी है। इस समय ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैट जीपीटी के बारे में जानना चाहते हैं कि चैट जीपीटी क्या है और यह कैसे काम करता है। चैट जीपीटी के फायदे और नुकसान क्या है? आपको बता दें कि चैट जीपीटी एक ओपन एआई सॉफ्टवेयर है जो गूगल सर्च इंजन की तरह ही काम करता है। आप चैट जीपीटी से जो भी सवाल पूछेंगे उनका सीधा जवाब आपको लिखित रूप में मिल जाएगा। हालांकि अब आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार चैट जीपीटी गूगल सर्च इंजन से किस प्रकार अलग है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके लोग पैसा भी कमा रहे हैं। अब अगला सवाल यह उठता है कि आखिर चैट जीपीटी से पैसा कैसे कमा सकते हैं। अगर आप चैट जीपीटी से जुड़े हुए अपने इन सारे सवालों का जवाब पाना चाहते हैं तो आपको यह वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि चैट जीपीटी क्या है, चैट जीपीटी कैसे काम करता है, चैट जीपीटी के फायदे क्या है, चैट जीपीटी के नुकसान क्या हैं, चैट जीपीटी गूगल सर्च इंजन से कैसे अलग है। इसके अलावा भी बहुत कुछ जिससे आपको चैट जीपीटी से जुड़े सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। चैट जीपीटी वास्तव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक चैटबॉट है, जिसे ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार किया गया है। चैट जीपीटी का इस्तेमाल एक सर्च इंजन की तरह किया जा सकता है, जहां आप अपने सारे सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं। चैट जीपीटी की खास बात यह है कि चैटबॉट आपके साथ टेक्स्ट फॉर्मेट में बातें करता है और आपके द्वारा पूछे गए सवालों का लिखित रूप में विस्तृत जवाब देता है। चैट जीपीटी को एक सर्च इंजन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए इसे एक सर्च इंजन समझने में कोई बुराई नहीं है। चैट जीपीटी अब अंग्रेजी समेत कई सारी भाषाओं में काम करता है। सबसे मज़ेदार बात यह है कि अब चैट जीपीटी हमारी अपनी भाषा हिंदी को भी स्वीकार करता है। आगे भी इसमें दुनिया की कई सारी भाषाएं जोड़ी जाएंगी ताकि हर भाषा से जुड़े लोग इसका इस्तेमाल कर सकें। चैट जीपीटी का इस्तेमाल उसकी ऑफिशियल वेबसाइट chat.openai.com पर जाकर किया जा सकता है। चैट जीपीटी के आने से सामग्री लेखन के लिए लिखने की ज़रूरत ही समाप्त हो गई है, क्योंकि चैट जीपीटी से सवाल करने पर आपको खुद ब खुद बायोग्राफी, निबंध, एप्लीकेशन, लेटर और स्क्रिप्ट लिखकर दे सकता है। इतना ही नहीं, चैट जीपीटी के जरिए आप यूट्यूब वीडियो बनाने में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ले सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैटबॉट चैट जीपीटी का फुल फॉर्म चैट जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर होता है। इस चैट बोट का इस्तेमाल भाषा, अनुवाद, प्रश्न उत्तर और लेखन सामग्री यानी कि कंटेंट राइटिंग के लिए किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल एक सर्च इंजन के तौर पर भी किया जा सकता है। चैट जीपीटी की शुरुआत साल 2015 में हुई थी, जब इसके निर्माता सैम एल्टमैन ने टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क के साथ मिलकर नॉन प्रॉफिट प्रोजेक्ट के तौर पर इस पर काम शुरू किया था, लेकिन एलन मस्क ने बीच में ही प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़ दिया। इसके बाद सैम एल्टमैन ने बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया और आखिरकार 30 नवंबर 2022 को चैट जीपीटी का प्रोटोटाइप लॉन्च किया गया।
ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओपन एआई कंपनी के सीईओ सैम एल्टमैन के मुताबिक चैट जीपीटी ने लॉन्च होने के बाद ही लगभग 10 मिलियन लोगों तक अपनी पहुंच बना ली थी। हालांकि सैम एल्टमैन का कहना है कि चैट जीपीटी को अब तक तकरीबन 20 मिलियन यूजर्स ने आजमाया है और लगातार यूजर्स की संख्या में वृद्धि हो रही है। जैसा कि हमने आपको चैट जीपीटी के फुल फॉर्म में ही बताया कि यह एक प्री ट्रेंड चैट जनरेटिव ट्रांसफॉर्मर है जिसे पहले से ही ट्रेन किया गया है। चैट जीपीटी को ट्रेनिंग देने के लिए इसके डेवलपर्स द्वारा पब्लिक डाटा का इस्तेमाल किया गया है, जिसके आधार पर यह चैट बोट हमारे सवालों के जवाब ढूंढकर देता है। हालांकि यह केवल पब्लिक डाटा में से सवालों के जवाब उठाकर ज्यों का त्यों नहीं देता, बल्कि उन्हें सही भाषा में क्रिएट करता है, उसके बाद हम तक पहुंचाता है। आपको सवालों के जवाब देने के बाद चैट जीपीटी चैटबॉट आपकी संतुष्टि का ख्याल रखता है। चैट जीपीटी अपने यूजर्स की प्रतिक्रिया के आधार पर उत्तर में संशोधन भी करता है ताकि यूजर को संतुष्ट किया जा सके। अगर आप चैट जीपीटी के किसी जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो वह उन जवाबों में लगातार संशोधन भी करता रहता है। चैट जीपीटी के काम करने का तरीका गूगल से बिल्कुल अलग है। जब आप गूगल से कोई भी सवाल पूछते हैं तो गूगल तुरंत इंटरनेट पर अपलोड की गई जानकारी के डेटाबेस पर आपको सवालों का जवाब देता है, लेकिन चैट जीपीटी ऐसा नहीं करता। यह टूल इंटरनेट पर सर्च नहीं करता, बल्कि अपने भीतर फीड की जानकारियों के आधार पर आपके सवालों के जवाब देता है। चैट जीपीटी का इस्तेमाल उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल बेहद आसान है। आपको बता दें कि अभी चैट जीपीटी का इस्तेमाल टेस्ट इनपुट के लिए मुफ्त में किया जा सकता है। हालांकि अब इसके एडवांस वर्जन चैट जीपीटी 4 का इस्तेमाल मुफ्त नहीं है, बल्कि इस एडवांस वर्जन का इस्तेमाल करने के लिए आपको लगभग $20 का भुगतान करना होगा। इस नए वर्जन की खास बात यह है कि यह टेस्ट के साथ इमेज को भी एक इनपुट के तौर पर स्वीकार करता है। चैट जीपीटी यूज करने के लिए सबसे पहले आपको chat.openai.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ट्राई चैट जीपीटी का विकल्प दिया रहता है, जिस पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी से अपना अकाउंट पंजीकृत करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आप आसानी से चैट जीपीटी की मौजूदा मुफ्त सेवा का लाभ उठा सकेंगे। पंजीकरण पूरा होने के बाद आपको अपना नाम दर्ज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन के लिए अपना नंबर डालना होगा, जिस पर ओटीपी भेजी जाएगी। इस ओटीपी को डालने के बाद आपका पूरा वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया करने के बाद आप आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। चैट जीपीटी अपने यूजर्स के सवालों का जवाब लिंक या सोर्स के रूप में नहीं देता, जैसा आमतौर पर सर्च इंजन द्वारा दिया जाता है, बल्कि यह आपके सवालों का जवाब सीधा टेक्स्ट फॉर्मेट में प्रस्तुत करता है। चैट जीपीटी अपने यूजर्स की संतुष्टि का भी बखूबी ख्याल रखता है। अगर आप चैट जीपीटी के किसी परिणाम अथवा जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तो वह आपसे सुझाव लेता है और प्राप्त की गई जानकारी के अनुसार अपने जवाब तथा परिणामों में संशोधन करता रहता है। इस समय चैट जीपीटी का इस्तेमाल बिल्कुल मुफ्त है। ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फ्री में इस चैट बोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लॉगिंग और कंटेंट राइटिंग के नज़रिए से भी चैट जीपीटी बेहद काम का है, क्योंकि चैट जीपीटी के जरिए स्क्रिप्ट्स और अदर कंटेंट्स जैसी सामग्रियों को भी जनरेट किया जा सकता है। आपको बता दें कि चैट जीपीटी अब न केवल टेक्स्ट बल्कि इमेज को भी इनपुट के तौर पर स्वीकार करती है। सिक्कों की तरह ही हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। अगर किसी चीज़ का कुछ फ़ायदा है तो किसी न किसी मायने में उसके नुकसान भी होते हैं। ऐसा ही कुछ चैट जीपीटी के साथ भी है। अभी फ़िलहाल चैट जीपीटी केवल अंग्रेजी भाषा के लिए सपोर्ट करता है। ऐसे में जब तक इसमें दूसरी भाषाएं नहीं जोड़ी जाती तब तक दूसरी भाषाओं में इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। यह ज़रूरी नहीं है कि चैट जीपीटी आपके सारे सवालों के बिल्कुल सही ही दे, क्योंकि चैट जीपीटी का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैटबॉट है जो पब्लिक डाटा को सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करके अपने सवालों के जवाब देता है। विशेषज्ञों का मानना है कि चैट जीपीटी के आने से कई सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हालांकि क्रिएटिव कंटेंट जनरेट करने में चैट जीपीटी कितना कारगर होता है यह तो वक्त ही बताएगा। चैट जीपीटी आने के बाद फ्रीलांसिंग जॉब्स पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि चैट जीपीटी के आने के बाद ज़्यादातर लोग फ्रीलांस वर्कर्स की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेने लगे हैं।
चैट जीपीटी के आने से फ्रीलांस कंटेंट राइटर्स अर्थात सामग्री लेखकों को काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि उनका काम अब चैट जीपीटी कर रहा है, जिससे उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। ज़्यादातर लोगों के मन में एक सवाल चैट जीपीटी को लेकर बहुत तेज़ी से उठ रहा है। इस समय काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि चैट जीपीटी गूगल को रिप्लेस कर देगा। आपका जानकारी के लिए बता दें कि चैट जीपीटी और गूगल दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। एक और जहां चैट जीपीटी के पास केवल सीमित जानकारियां हैं, तो वहीं गूगल डेटा और सार्वभौमिक जानकारियों का भंडार है। चैट जीपीटी एक चैटबॉट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की तरह तकनीकी पर काम करता है, जिसके पास अपना खुद का मशीनी दिमाग होता है और उसी कृत्रिम बुद्धि से सोच समझकर यह आपके सवालों का जवाब देता है और आप तक जानकारियां पहुंचाता है। चैट जीपीटी के यदि आपको केवल उतनी ही जानकारियां मिल सकती जिससे चैट जीपीटी को सिखाया गया है। चैट जीपीटी केवल फील्ड अथवा ट्रेन की गई जानकारियों के आधार पर यूजर्स के सवालों का जवाब देता है, जबकि गूगल रियल टाइम की जानकारियां भी रखता है। चैट जीपीटी में आपको सीमित विकल्प ही मिलेंगे, जैसे कि टेक्स्ट अथवा इमेज, लेकिन गूगल आपको ढेर सारे विकल्प उपलब्ध कराता है, जैसे कि आर्टिफिशियल वीडियो, वेबसाइट, वीडियोस, इमेज, न्यूज एटसेट्रा। आप रोक सभी बातों को देखते हुए यह गाना बिल्कुल ठीक नहीं है कि चैट जीपीटी गूगल को बिल्कुल रिप्लेस कर देगा, लेकिन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चैट जीपीटी का प्रभाव गूगल पर जरूर पड़ रहा है। इस प्रभाव के चलते गूगल ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में होड़ का हिस्सा बनने के लिए अपना खुद का चैटबॉट वर्ड बना दिया है। अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।